नारायणपुर में जिला चौपाल के इस अगले सेशन के साथ हम तैयार हैं, जिसमें हम बात करेंगे जवाबदेह प्रशासन से आखिर कैसे तस्वीर बदलेगी। जनप्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं। एक एक कर मैं सबका तारुफ एक बार फिर से करा दूं। हमारे साथ में नारायण मरकाम जी हैं, जो कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं नारायणपुर में। हमारे साथ में इंद्र कुमार बघेल जी हैं, नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में संध्या पवार जी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की नारायणपुर की। हमारे साथ में बृजमोहन देवांगन जी हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ में रूप साय सलाम जी हैं, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और गौतम गोलछा जी हैं, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नारायण मरकाम जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि मैंने ये कहा कि नारायणपुर के विकास के लिए हम बात कर रहे हैं कि विकास की दौड़ में नारायणपुर आज कहाँ खड़ा है, सबकी अलग अलग भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त है, प्रदेश में भी यहाँ पर सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। आपने किस तरह से भूमिका निभाई है इस क्षेत्र के विकास के लिए? अभी नारायणपुर जिला धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अभी केंद्र और राज्य सरकार का अनेक योजनाएं यहाँ संचालित है। अभी नियद नेलानार के तहत हमारे अबुझमाड़ क्षेत्र, जो पहले संवेदनशील क्षेत्र था, अभी उस क्षेत्र में विकास, अभी रोड की कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री आवास, शासन की योजनाओं का लाभ धीरे धीरे अब लोगों को प्राप्त हो रहा है। और लोग भी अभी क्षेत्र में शांति बहाल हो रहा है होले होले। तो अभी धीरे धीरे लोग भी शासन के योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं और लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इंद्र बघेल साहब, चूंकि जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जानकारी हमें यह है कि इससे पहले आप शासकीय सेवा में भी थे, फिर शासकीय सेवा में निकलने के बाद आप जनता की सेवा के लिए आप जनप्रतिनिधि बने हैं, और उसी के तहत अब आप एक लगातार काम कर रहे हैं। तो नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी खासतौर पर देखें तो आप नगर के विकास के रूप में किस तरह से देखते हैं अब तक के सफ़र को नारायणपुर के? नारायणपुर की जो परिकल्पना किए हैं अपन, शहर की विकास के साथ साथ अच्छे नागरिकों को अच्छा रोजगार मिले, यही मेरी दृढ़ इच्छा है। और मैं चाहता हूं आम जनता सरकार की योजनाओं से भरपूर लाभ लें। और अभी सड़कें, हमारे हृदय स्थल बंधवा तालाब और रोड की चौड़ीकरण इत्यादि, ये अभी कुछ सुधार आ रही है और भविष्य में इसके लिए एक योजना तैयार की गई है और आगे नगर पालिका परिषद एक अच्छा स्वरूप में दिखेगा। चलिए, मैं सबसे और भी सवाल करता रहूँगा, लेकिन एक बार मैं सबसे एक एक सवाल कर लेता हूँ। सबसे पहले बृजमोहन देवांगन जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हमने कहा कि जिला निर्माण से लेकर वर्तमान स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन हुआ, चालू है माइक, तो उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 18 साल का सफ़र हो गया है। मैंने ये कहा भी शुरुआत में कि अब नारायणपुर जिला बालिग हो गया है। अब बालिग होने के सफ़र के आप सब साक्षी रहे हैं, है ना, गवाह रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप उस समय के नारायणपुर को और आज के नारायणपुर को? एक छोटे से नुक्कड़ सभा में डॉक्टर रमन सिंह जी 2003 में हम लोग को चुनावी सभा में बोलकर गए। 150 की सभा थी। उस पर उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हम सरकार में काबिज होंगे तो हम आपको नारायणपुर को जिला देंगे। आपसे खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि 11 मई 2007 को उन्होंने हमारी इस मांग को उन्होंने पूरा किया। आपको दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इसमें सारे लोग हमारे व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए। बस्तर के लौह पुरुष स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी का विशेष योगदान था, वरना 2 विकासखंड का जिला एक साहसिक निर्णय था जिसको माननीय बलिराम कश्यप जी ने पूर्ण किया। और आपसे कहने में मुझे कोताही नहीं है कि 18 वर्ष में हमने वो भी दौर देखा था कि वर्षों तक मतलब सप्ताह लाइट भी नहीं होती थी, संवेदनशीलता अपने चरम पे थी, नक्सलवाद अपने चरम पे था। और आज हमारा गांव-गांव यहाँ तक कि माड़ का भी आदमी अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर इस 21वीं सदी को जीने का प्रयास कर रहा है। संध्या जी भी हमारे साथ में है, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की।
संध्या जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त है, देश में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और ज़िले में आप प्रमुख हैं, किस तरह से आप देखते हैं जो ये सफ़र लगातार अब तक चल रहा है, आगे बहुत कुछ किया जाना है, नारायणपुर को आप कैसे देख रहे हैं? जिस नारायणपुर जिला का स्थिति था, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन आई है बहुत ही विकास हो रहा है। सड़क की स्थिति देखिए, शिक्षा की व्यवस्था देखिए। पहले शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी जब हम शिक्षक ग्रहण कर रहे थे। आज इस भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह में स्कूल की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, सभी स्थिति से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास हुआ, नल जल योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत हम धुआं से जो राहत मिली है, आज एलपीजी गैस की जो निःशुल्क पंजीयन हो रहा है उसकी भी फ़ायदा हो रही है। और माताओं को, जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, उन महिलाओं को जो केवल 12 सप्ताह की छुट्टी दिया जाती थी, आज जो सरकारी नौकरी पर है उन महिलाओं को 26 महीने की छुट्टी का जो योजना है, इससे भी महिलाओं की परेशानी दूर हो रही है। हमारे साथ में रूप साय सलाम जी हैं। रूप साय जी, आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आप काम कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए भी आपने बहुत काम किया है, लेकिन नारायणपुर ज़िला अभी भी ऐसा है कि जिसमें इन क्षेत्रों में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आप कैसे देख रहे हैं अभी तक के सफ़र को? क्या है कि हमने ज़िला नारायणपुर नहीं रहा, तब भी हम लोग ज़िला के लिए काम कर रहे थे। तो आज ज़िला बनने के बाद हमारे क्षेत्र का, हमारे आदिवासी भाइयों को भी रोजगार का सुविधा उपलब्ध हुआ, क्योंकि हमारे दूसरा ज़िला में जाके छोटा छोटा पद में भी फाइट कर नहीं पाते थे, लेकिन आज छोटा छोटा सा प्यून से लेकर शिक्षक कर्मी तक ऐसे हमारे लोकल आदिवासी भाई भी फाइट किए और हैं, कर रहे हैं। तो और हमारे जो है सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण का बात जो है, सबसे बड़ा बात धर्मांतरण का है, हमारा नारायणपुर जिला में ही नहीं पूरा बस्तर संभाग में है। क्योंकि जिस जगह धर्मांतरण हो रहा है, जिससे धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हम सदियों से यहाँ के पूजा पद्धति करने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। इन लोग के साथ आज जो है धोखा देकर, जो है बीमारियों का आस्था देकर हमारे लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। प्रचार करने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रचार जिस जगह करना है उस जगह प्रचार नहीं करते हैं। उनका धर्म प्रचार करना है तो ईसाई मन के पास जाके धर्म प्रचार करना चाहिए ना। हमारे लोकल जो है, हमारे सदियों से पूजा करने वाले, पूजा पद्धति को जानने वाले हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी नहीं है अन्य लोग भी हैं, उनके पास जाके जो अपना धर्म को बढ़ाने के लिए लालच नहीं देना चाहिए। हमारे प्रार्थना करोगे तो तुमको बीमारी नहीं मिलेगा ना, इस प्रकार कोई भी तकलीफ नहीं होगा, इस प्रकार जो लालच दे रहे हैं हमारे समाज के लोगों को जाकर, ये गलत है। मैं कई बार इस बातों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रार्थना करने से ठीक होते हो कि अस्पताल जाते हो बोल के कोई भी उस बात का जवाब नहीं देते। हर व्यक्ति बिना डॉक्टर के पास जाए बिना ठीक नहीं होते हैं। केवल प्रचार में ठीक होते तो बड़े बड़े अस्पताल आज तक नहीं बन पाता। इसके लिए सरकार आगे क्या करेगी, कानून बनाएगी नहीं बनाएगी, सरकार का जिम्मेदारी है। और हमारे जो गांव के समाज वालों को, समाज कोई भी गांव एक समाज का गांव नहीं होता है, पूरे गांव के जो हैं हर जाति भाई लोग होते हैं, उसमें सारे समाज के लोग जुड़े हुए रहते हैं गांव के देवी देवता का पूजा पाठ में। जैसे कि गांव व्यवस्था में गांव के जो हमारा गायता होते हैं, पटेल होते हैं, वहाँ का पुजारी होते हैं, उन्हीं लोग गांव को बिठाए रहते हैं। कम से कम सदियों से गांव पहले बैठता है, उसके बाद में सरकार को पता हो जाता है। तो सलाम साहब, चूंकि आप जो समस्या बता रहे हैं और चूंकि हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस समस्या को लेकर लगातार बात भी करते हैं, कई बार डिबेट भी करते हैं, तो ये जो एक समस्या है आदिवासी इलाके में खास तौर पर, क्या आपको इससे लग रहा है कि वर्ग विभेद की स्थितियां बन रही हैं, आदिवासी वर्ग के बीच में मतभेद की स्थितियां बन रही हैं, अलग अलग वर्ग बन रहे हैं, ये चुनौतीपूर्ण है, इसको कैसे पूरा किया जाना चाहिए? इसको पूरा करने के लिए हमको जो प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं इनको रोकना होगा। जो जितने भी पास्टर जो बने हैं
उन्हीं लोग जाके गांव-गांव में प्रसार करते हैं। इनको रोकना होगा और सामाजिक व्यवस्था को ठीक कराना होगा। गौतम साहब, आपसे जानना चाहेंगे पार्टी की नई भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार चीज़ें बदल रही हैं, केंद्र के स्तर पर भी बाहर चीज़ें हो रही हैं, लगातार वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, नारायणपुर अब चूँकि जो विकास की दौड़ में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नई भूमिका किस तरह से देखते हैं आप? नारायणपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक समय था जब नारायणपुर, पहले तो नारायणपुर जो है विश्व प्रसिद्ध मावली मेला के नाम से प्रसिद्ध था, और मेले के नाम से विदेशी लोग भी आते थे, यहाँ की संस्कृति को देखते थे, और संस्कृति को देखने के नाम से ही बहुत से लोग आते थे और प्रचार प्रसार भी होता था। लेकिन बीच में ऐसा समय आया कि आतंक के साए में नारायणपुर डूब गया, और उसके बाद आतंक के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से लगातार माननीय मोदी जी का जो निर्देश था वो लोकल फॉर वोकल, उसको लेकर और यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए कैसे हम संस्कृति को बचा कर रखें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। अभी आप हमारे रूपसा सलाम जी को ही देखिए, अभी भी पगड़ी अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए वो अभी भी चल रहे हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति बहुत आगे घेरे हुए है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत छोटे समय से पार्टी से जुड़ा हूँ, बहुत कम उम्र से, और माननीय बलीराम कश्यप जी ने ही मुझे सांसद प्रतिनिधि बनाया था अपना, उससे कम उम्र में, और उसके बाद से युवा मोर्चा में काम करते हुए, युवा मोर्चा को उस समय लोग समझते नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। पहले हम जब छोटे थे उस समय भी हम देखते थे कि अधिकारी राज करते थे पूरा। नारायणपुर जिले की भी बात करूं तो पहले अधिकारी जो चाहते थे वही होता था, ग्रामीण लोग ज़्यादा जान नहीं पाते थे। लेकिन आज त्रिस्तरीय चुनाव में भी हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है, और नए नए युवा, और वो लगन के साथ काम कर रहे हैं। पहले युवा जब उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता था तो वो नशा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में वो भटक जाते थे, लेकिन आज उनमें भी ऊर्जा है, वो भी काम करना चाहते हैं कि हम क्षेत्र के लिए क्या करें, विकास कैसे आगे बढ़ाएं, और उस कार्य को लेकर वो सब आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार युवा हमारे क्षेत्र में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और कम तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए युवाओं के नाम पर कम से कम, ताकि मंच को भी पता लगे कि हाँ, आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ जो है नारायणपुर के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जी। और उन युवाओं के कारण ही हमारे क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, और भविष्य में आप देखेंगे नारायणपुर अपना नाम अलग से रोशन करेगा। अभी बहुत सारे माइंस के क्षेत्र से अभी बता रहे थे सर कि हम कुछ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजमोहन जी ने कहा ना कि हम जिले के लिए बहुत संघर्ष किए थे, और वास्तव में हम संघर्ष किए थे। हम भी उस समय छोटे थे, उनके साथ हम भी बैठते थे दरी में, लेकिन वो मनसा हम लेकर चलते थे कि माइंस आते ही हमारी दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन शुरू हो जाएगी, और माइंस का जो लाभ मिलेगा पूरे जिला को मिलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ क्षेत्र को ही मिल रहा है, पूरे नारायणपुर जिले को नहीं मिल रहा है। ब्रिजमोहन जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका जिक्र किया, क्योंकि आप लोगों ने जिले के बनाने के संघर्ष में भी आप साझी रहे हैं। बलीराम कश्यप जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही, और बलीराम कश्यप जी के रहते हुए बस्तर और नारायणपुर की पहचान पूरे देश में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जब चूंकि जिला बन गया, 18 साल हो चुके हैं जिला बने हुए, जैसा उन्होंने भी कहा, गोलछा जी ने भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी वाकई में काम करने की ज़रूरत है, जो उम्मीदें नारायणपुर की जनता लगाती है? देखिए, ये जो जिला बना, इसका सबसे बड़ा अगर मूल कारण में जाएंगे हम तो अबूझमाड़ का वो विशाल भूभाग जो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसको देखकर ही बलीराम जी ने कहा था कि ये सबसे उपेक्षित सर्वहारा वर्ग है, जिसका उद्धार होना है, तो इसको जिले का निर्माण किया जाना चाहिए। आज कुछ हिस्से में नई सड़कें जा रही हैं, महाराष्ट्र से हमको जोड़ा जा रहा है, इधर आपका गारपा होते हुए मरोड़ा से जोड़ा जा रहा है, उसके अलावा ओरछा का भी रोड का भी काम चल रहा है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आवागमन पहुँचा है वहाँ विकास निश्चित हुआ है। जहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों के साथ विकास अपनी जगह तय कर लेता है। आपसे मुझे एक ही बात कहना है कि एक ज़माने में जहाँ हम कल्पना नहीं करते थे, वहाँ पर हमारी सड़कें जा रही हैं, वहाँ पर हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ शासन प्रशासन पहुँच रहा है। तो गुलशन साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सपनों का नारायणपुर अगर बनाना है, तो जैसा अभी ब्रिजमोहन जी ने भी कहा, तो आप कैसे देख रहे हैं कि सपनों के नारायणपुर बनने में कहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है? ये निश्चित है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है और माननीय केदार कश्यप जी का जो क्षेत्र है, उनके अच्छे प्रयास से इस क्षेत्र में सड़कें तो गांव-गांव तक पहुंच रही है, और सड़कें पहुंचने से निश्चित रूप से विकास होगा।
लेकिन रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को सिर्फ नौकरी के पीछे न दौड़ें और उन्हें भी रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाए कौशल विकास के माध्यम से। और उन्हें रोजगार, यहाँ पर इतने चीज़ उत्पादन होते हैं और वो सीधा सभी चीज़ें बाहर चली जाती है और बाहर से फिर तैयार होकर बिकने के लिए हमारे बीच आती है। तो हम ऐसा कुछ करें युवाओं के साथ मिलकर कि वो चीज़ यहीं पर कुछ उसका प्रोडक्शन हो और वो चीज़ें मार्केट में जाए तो उसका लाभ यहाँ अलग मिलेगा। आप जब बात करते तो रूप साय सलाम साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी बताइए कि क्या कुछ चुनौतियाँ आपको दिखती हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है अगर सपनों का नारायणपुर अगर बनाना है तो? अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया तब से हम लोग को फिर से गदगद लगा, क्योंकि उससे पहले 5 साल का जो सरकार में हम बहुत तड़प रहे थे कि हम लोग को फिर से हम पुराना स्थिति में रहेंगे, ऐसा लग रहा था कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद पुनः हमारे यहाँ जो है बहुत हमारे साथ जो भी हो रहा था वो चीज़ फिर दूर होने लगा। हमारे लोग विकास होगा गांव क्षेत्र में। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं। अभी पुनः सड़क बनेंगे, पुलिया बनेंगे, ऐसे हमारा आशा है। और जो तकनीकी जो है सुविधाएं हैं उसमें भी हमारे लोग को रोजगार पुनः उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि केवल नौकरी ही नहीं, उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग को में घुसने का हमारे आदिवासी भाइयों को भी ज़रूरत है। संध्या जी, महिलाओं के उत्थान के लिए आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूँगा मैं कि खासतौर पर चूंकि महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक परिवार से लेकर पूरे देश को चलाने तक में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं महिलाओं की भी। अब आप कह रहे हैं कि चूंकि आपको भी एक जिम्मेदारी मिली है, आप कैसे देख रहे हैं नारायणपुर के विकास में इस भूमिका को? अभी देखिए, महिलाओं को जो दायित्व मिला है, परिवार को भी देखते हैं, परिवार के साथ साथ राजनीति में भी बहुत से महिलाएं अभी भाग ले रही हैं। राजनीति में एवं जो शासकीय में है, सभी में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसमें एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। अभी हर महिलाएं ने स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से भी यही चाहती हूँ कि विशेषकर ग्रामीणों में, जैसे रिपर सेंटर खुला था, रिपर सेंटर के माध्यम से कोई झाड़ू बना रही है, दोना पत्तल बना रही हैं, जो हमको प्राकृतिक द्वारा पत्ता वगैरह प्राप्त होता है। बहुत से जैसे मोहा का बीज, टोरा बीज जैसे, लेकिन उनको ना उचित दाम नहीं मिल पाता। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी स्व सहायता समूह के माध्यम से उत्पादन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको सही टाइम में सही उनका मानदेय मिले, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार के साथ साथ अपना बच्चों एवं परिवार का विकास हो एवं जो भी उनको मानदेय मिले उससे अच्छे से। मरकाम साहब, आप भी क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में नारायणपुर में क्या होना चाहिए? अभी हमारे पास दो उद्योग क्षेत्र चल रहे हैं, छोटे डोंगर माइंस, रावघाट माइंस। इससे हमारे ज़िले के बेरोजगार युवकों को उम्मीद है कि हमको रोजगार मिले। इसलिए मैं जितने भी माइंस क्षेत्र में जो रोजगार है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि हमने 400 मजदूर को रोजगार दिया है, बल्कि हम लोग उसको 4000 करें। इसको रोजगार को कैसा बढ़ाएं? अभी गोलचा भैया ने कहा कि हम लोग अपने नारायणपुर ज़िले का लोहा हम दूसरे जगह भेज रहे हैं और दूसरे राज्य से हम लोग लोहा खरीद रहे हैं, ना कि हम लोग नारायणपुर का लोहा है नारायणपुर में बने और ये दूसरे राज्यों को जाए, जिससे कि हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हमारे बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। अभी तो धीरे धीरे अभी हम लोग संवेदनशील जिला होने के बाद धीरे धीरे उभर रहे हैं। अभी लोगों का बीच में भय का वातावरण ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और हम लोग रोजगार के लिए आगे कदम कैसा उठाएं उस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। और रोजगार का जैसा समय है वैसा लोगों का मन में विचार आता है, उसी आधार पे हम बात करेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रोजगार पर और बेहतर काम करने की जरूरत है, और प्राकृतिक संसाधन चूंकि अगर हैं तो पहला हक नारायणपुर का बनता है, नारायणपुर को भी उसका हक मिलना चाहिए और इस दिशा में काम होगा तो ज़रूर इसका मिलेगा। बघेल साहब, फाइनली आपसे चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि चुनौतियाँ हैं, खासतौर पर चूंकि आप नगरीय प्रशासन, आप नगर पालिका भी देख रहे हैं,
तो नगरीय स्तर पर भी विकास की बहुत सारी संभावनाएं अभी बाकी हैं। मतलब आप बाकी प्रदेश के शहरों के मुकाबले नारायणपुर को देखते हैं तो बहुत कुछ करना बाकी है। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि चुनौतियाँ हैं? नारायणपुर एक जिला तो है, परंतु जो नगर स्थिति थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। और हमारे नारायणपुर एक सुंदर और स्वच्छ नारायणपुर बने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जवाबदेह प्रशासन से बदलेगी तस्वीर, इस सेशन का हमारा नाम था। और जितने भी मंच पर मौजूद यहाँ पर तमाम मेहमान हैं, सभी इस बात को मानते हैं कि अभी थोड़ा बहुत किया गया है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इस थोड़े बहुत में भी अभी तस्वीरें बदलने लगी हैं। नारायणपुर जिस स्थिति में आज पहुंचा है 18 साल बाद, इसमें शासन प्रशासन से लेकर अधिकारियों की, तमाम विभागों की, आम लोगों की, सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सब अपनी भूमिका को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चुनौतियां, जिसका यहाँ पर जिक्र भी हुआ, इस पर भी गंभीरता से काम होगा ताकि नारायणपुर को के विकास को नए पंख लग सकें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद।